नमस्कार दोस्तों, आज हम ताजमहल पर बात करने जा रहे हैं। उस पर होने वाले विवाद, उसका इतिहास, उसके तेजो महल या ताजमहल होने की बात से लेके उसकी विवाद की नींव जानने वाले हैं। मेरा नाम है आदित्य, आप देख रहे हैं द यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ताजमहल का नाम सुनकर हमारे मन में आते हैं इस तरह के दृश्य और मन में बॉलीवुड के कई सारे गाने गूंजने लगते हैं। लेकिन क्या इतनी ही है ताजमहल की खूबसूरती या छुपा है कुछ रहस्य? ताजमहल उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल और साथ ही साथ यूनेस्को की हेरिटेज भी है। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि शांति बनाए रखने के लिए और बहुत सारी विश्व धरोहरों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। बात करें ताजमहल की तो इसे 2007 में 7 वंडर में शामिल कर लिया गया था। आज यही ताजमहल हमारे द्वारा किए गए प्रदूषण के कारण पीला पड़ रहा है। अगर इतिहासकारों की माने तो यह ताजमहल शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज के निधन के बाद उनकी याद में बनवाया था। अब्दुल हामिद लौरी अपनी किताब पजशनामा में ताजमहल को रौजा आई मुनावार कहकर रिफर करते हैं, जिसका मतलब टॉम्ब होता है। उन्होंने इसके करंट नाम यानी ताजमहल के बारे में कुछ इस प्रकार उल्लेखना की। ताज मतलब क्राउन, महल मतलब पैलेस। वैसे तो शाहजहां ने पॉलिटिकल अलायंस के चलते कई सारी शादियां की थीं, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्रेम मुमताज से ही करते थे। मुमताज अपने 14वें बच्चे के जन्म के दौरान ही मारी गई थीं। 1631 में मुमताज का निधन हो गया। उनके निधन के बाद शाहजहां को एक बड़ा झटका लगा, जिसे वो सालों तक नहीं भूल पाए। इस्लामिक में ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद शरीर तो मिट्टी में मिल जाता है, मगर आत्मा उसी कब्र में रहती है। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए शाहजहां ने मुमताज के लिए एक बड़ी इमारत बनाने की सोची, जिसमें उनका कब्र रखा जाए। जब उन्होंने ये ऐलान किया तो मान सिंह के पोते जय सिंह ने शाहजहां को अपनी जमीन ताजमहल बनाने के लिए मुफ्त में देनी चाहिए, लेकिन शाहजहां ने उन्हें मुफ्त में ना लेकर उसके बदले उन्हें 4 हवेलियां दे दी। अगर हम मान सिंह और मुगलों के रिश्ते की बात करें तो मान सिंह की बुआ हरकाबाई, जिन्हें हम जोधाबाई के नाम से भी जानते हैं, उनकी शादी अकबर से एक पॉलिटिकल अलायंस के दौरान की गई थी। तो मान सिंह के पोते जय सिंह और अकबर के पोते शाहजहां में एक अच्छा संबंध था, जिसकी वजह से जय सिंह ने उन्हें जमीन भी ऑफर की थी। ताजमहल बहुत सारे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। जिस तरह हुमायूं टॉम्ब 4 बाग गार्डन को इंस्पायर करता है, उसी तरह ताजमहल ट्रू लव को इंस्पायर करता है। पहले के समय में मुगल रेड सैंडस्टोन को आर्किटेक्चर बनाने के लिए प्राथमिक प्रयोग में लेते थे, लेकिन शाहजहां ने सफेद मार्बल और प्रेशियस स्टोन्स को प्रमोट किया और ताजमहल जैसा एक स्ट्रक्चर बना दिया। ताजमहल का जो सबसे स्पेक्टिकुलर फीचर है वो है इसका डोम, जो कि सरमाउंटेड है टॉम्ब के ऊपर। इस डोम की हाइट नियरली 35 मीटर्स है, जो कि ताजमहल के बेस जितना ही बड़ा है। इस डोम के सबसे ऊपर एक स्ट्रक्चर है जिसे हम फिनियाल कहते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये फिनियाल गोल्ड से बना हुआ चंद्रमा के आकार का है, जो कि इस्लामिक कल्चर को दर्शाता है, लेकिन आज ये गोल्ड फिनियाल को बदलकर ब्रोंज का कर दिया गया है। ताजमहल की जो एक्सटीरियर डिजाइन है वो कुछ फाइनेस्ट मुगल आर्किटेक्चर्स के द्वारा कराई गई थी। इसको डेकोरेट करने के लिए पेंट, स्टूको और स्टोन्स का प्रयोग किया गया था। स्टूको एक तरह का प्लास्टर वर्क है जो कि सीलिंग्स पर किया जाता है। पूरी गैलरी में कुरान के अंश की उल्लेखना की गई थी, जो कि लिखा गया था कैपिलोग्राफर अब्दुल हक के द्वारा। ताजमहल को अंदर से ट्रेडिशनली कुछ प्रीशियस स्टोन्स और सेमी प्रीशियस स्टोन्स से बनाया गया है। मुमताज और शाहजहां के कब्र को एक साथ एक चैम्बर में रखा गया है। ताजमहल के एक्चुअल टॉम्ब पे 99 इस्लामिक गॉड के नाम की उल्लेखना की गई है। टॉम्ब के नींव के लिए कुएं खोदे गए और पत्थर और रबल यानी मलबे से उसे भरा गया। ताजमहल के कंस्ट्रक्शन के लिए ऑल ओवर इंडिया और एशिया से मटेरियल एक्सपोर्ट किए गए। इन बिल्डिंग मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए लगभग हजारों हाथियों का प्रयोग किया जाता था। इन ट्रांसपोर्ट किए गए मटेरियल से ताजमहल को बनाने के लिए 22,000 मजदूरों ने 22 साल तक काम किया और 1643 तक इसे बना दिया। इसके बनाने की कुल खर्च की बात करें तो वो होता है 32 मिलियन। आज के समय में 32 मिलियन को एस्टिमेट करें तो वो होगा कुल 55 बिलियन रुपए। आज जो विवाद चल रहा है वो 1989 से ही शुरू हो गया था, जब पीएन ओक ने अपनी किताब रिलीज की जिसका नाम था ताजमहल द ट्रू स्टोरी, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था
कि ताजमहल शाहजहां ने हिंदू टेम्पल को तुड़वाकर बनवाया था, जिसका असली नाम तेजो महल था, जो कि शिवलिंग का एक स्थान था। इनका जो भी क्लेम था वो बेबुनियाद था, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिला। असल में ये अपने आप को एक हिस्टोरियन मानते थे, लेकिन वो बिना किसी चीज़ों पे रिसर्च किए ही अपनी किताबों में अपने मनगढ़ंत कहानियां लिख देते थे। जैसे उनका मानना था कि क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियन कृष्ण नीति से बनी हुई है, यानी कि क्रिश्चियनिटी हिंदू से इंस्पायर है। तो ये ऐसे ही अपनी किताबों में कुछ भी लिख दिया करते थे, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी बेस के। इसके बाद 2017 में बीजेपी के विनय खतियार ने पहली बार इस आधार पर पीआईएल दाखिल किया और उन बंद दरवाजों को खोलने की बात की। तब एएसआई ने इस पर जवाब देते हुए कहा, ये ऐसे बंद दरवाजे नहीं हैं जिन्हें वर्षों से खोला नहीं गया हो। साफ सफाई के लिए इन्हें हफ्तों में खोला जाता है। इन बंद दरवाजों के पीछे एक कॉरिडोर नुमा गैलरी है, जिसे साफ सफाई के लिए खोला जाता है, और इसे बंद इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पे कुछ देखने लायक जैसी हिस्टोरिक चीजें हैं नहीं। ये बिल्कुल ही एक गैलरी टाइप का कमरा है। इसकी हाई क्वालिटी इमेज एएसआई ने भी रिलीज की, जिन्हें आप उनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। आज तक इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ताजमहल तेजो महल है, तो ये विवाद और पीआईएल को यहीं पर खारिज कर दिया गया। मैं आपको एक एडिशनल नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 1991 में एक एक्ट पास किया गया, जिसका नाम था मंदिर अधिनियम एक्ट। इस एक्ट के तहत मॉस्क्यू, टेम्पल, चर्च या किसी भी वर्शिप प्लेस का एग्जिस्टेंस 15 अगस्त 1947 के बाद नहीं बदला जा सकता, मगर ये नियम राम मंदिर को छोड़कर हर जगह लागू होता था। आज के इस विवाद को यहीं पर खत्म करते हैं। ताजमहल है, ना कि कोई तेजो महल। हमें ऐसे बेबुनियादी विवादों से बचकर रहना है और अपने देश के विकास में सहयोग देना है। हमें धार्मिक दंगों में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने देश के लिए कुछ करना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।